नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी हरियाणा। और इस समय की बड़ी खबर आ रही है कि सीएम फ्लाइंग की एक और बड़ी कार्रवाई हुई है, जो कि बल्लभगढ़ की अनाज मंडी में ये गोदाम है, जहां पर कि देख सकते हैं आप, उस समय हम गोदाम के अंदर ही खड़े हुए हैं। सीएम फ्लाइंग और पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की टीमें जो है वो संयुक्त कार्रवाई एक चल रही है। और यहाँ पर जो बताया जा रहा है फिलहाल, वो एक्सपायरी माल जो है वो सारा ये भरा हुआ, जितना भी जिसमें मसाले हैं या फिर बिस्कुट हैं या फिर बच्चों के खाने के वो जितने भी आइटम हैं, वो सभी इसके अंदर एक्सपायरी सामान यहाँ पे भरा हुआ है। और उसको वहाँ पर आप देख सकते हैं रीपैकिंग किया जाता है और रीपैकिंग करके फिर दोबारा से मार्केट में उसको उतारा जाता है, जिसको चलते कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग जो है वो आज इसमें कार्रवाई की जा रही है। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए, ये बच्चों की है अमूल पराग और ये भी एक्सपायरी हो चुकी है। और इस तरीके से 3 जनवरी 20 तक को एक्सपायर थी है, लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ पे रखी है। इसी तरीके से घी हैं, जितने भी यहाँ पे घी हैं, इन सभी की एक्सपायरी डेट जा चुकी है, एक्सपायर्ड हो चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद ये रीपैकिंग की जाती है इन सभी सामानों की। एक एक सामान आपको पंजाब केसरी टीवी के माध्यम से आप देख सकते हैं। ये देखिए, ये सारा सामान जो भी है ये रीपैकिंग होता है यहाँ पे, और इसके बावजूद रीपैकिंग करके इसको फिर से मार्केट के अंदर भेजा जाता है, जो कि कहीं ना कहीं बहुत बड़ा खिलवाड़ है आम जनता के साथ, लोगों के स्वास्थ्य के साथ। तो कहीं ना कहीं ये घातक साबित हो सकता है कि जिस तरीके से ये कार्रवाई हो रही है और जिस तरीके से सामने आ रही है चीज़ें, तो इसमें बहुत ही कहीं ना कहीं ये एक बड़ा जो झोलमोल है वो यहाँ पे चल रहा था पिछले काफ़ी लंबे समय से। और आप देख सकते हैं, ये देखिए, वहाँ पे भी पूरी कार्रवाई चल रही है। वो वहाँ पे वर्कर भी बैठे हैं, मैं आपको दिखा दूंगा। पुलिस और जो सीएम फ्लाइंग है वो पूरे तरीके से आज मुस्तैद दिखाई दे रही है। फरीदाबाद में लगातार जो है वो छापेमारी चल रही है, लगातार जो है वो जो भी इस तरीके के इलीगल काम चल रहे हैं शहर के अंदर, उन सभी को, क्योंकि कहीं ना कहीं जो कही जाए कि इसका काम चल रहा है, अभी त्योहारों का सीजन आ रहा है। देखिए, ये आपको दिखा देता हूँ मैं एक बार यहाँ पे आप देख सकते हैं साफ तौर से। और आगे दिखा, वो दिखाओ, ये देखो, यहीं रुक जाएगी। ये सारा देखिए, ये एक्सपायरी माल पड़ा हुआ है। ये इन एक्सपायरी मालों में से इनमें से फाड़ देते हैं, और इसके बावजूद, फाड़ने के बावजूद ये सारा यहाँ से रीपैकिंग हो जाता है, और रीपैकिंग होने के बाद नए तरीके से लॉन्च हो जाता है। और ये देखिए, ये सारा बस आप देख सकते हैं कि किस तरीके की जो कार्रवाई है आज हरियाणा मुख्यमंत्री उड़न दस्ते की तरफ से एक्टिव दिखाई दे रही है टीम, और साथ में पुलिस प्रशासन भी मुस्तैद दिखाई दे रहा है। क्योंकि कहीं ना कहीं आज जो ये छापेमारी चल रही है, ये लोगों के स्वास्थ्य के साथ जो खिलवाड़ हो रहा था उसको कहीं ना कहीं लगाम लगा पाने में कुछ न कुछ हद तक कामयाब रहेंगे ये लोग। क्योंकि पूरे तरीके से त्योहारों का सीजन आ रहा है, जिसके चलते कि भारी संख्या में मिलावटखोरों का धंधा जो है वो बहुत तेज़ी से चलता है और बहुत ही स्पीड से ये लोग काम करते हैं, जिसके चलते आज ये बड़ी कार्रवाई की जा रही है। और आप देख सकते हैं साफ तौर से, खुद मालिक हैं जो दुकान के, उनसे हम जान लेते हैं एक बार। क्या नाम है सर आपका? दिनेश गोयल। दिनेश जी, आपका है गोदाम? हाँ जी, मेरा ये जी। क्या है इसमें, क्या रखा हुआ है सर? इसमें क्या नाम है, कुछ एक्सपायर भी रखा हुआ है जी, कुछ साफ माल भी रखा हुआ है। लॉकडाउन में माल एक्सपायर हो गए, माल बिक नहीं पाए, तो इसलिए हमने रखे हुए हैं माल। अच्छा। तो इनको क्या नाम है, अब जैसे कि क्या नाम है, मुझे भी फाड़ के फेंके हैं, उनका जो मेटेरियल है वो भी फेंक रहे हैं। तो अब धीरे धीरे 2-4-5 दिन में गोदाम खाली होगा जी। एक साथ तो कोई खाली हो नहीं सकता गोदाम। वहाँ पे जो रीपैकिंग हो रही है वो क्या हो रही है? वो जो रीपैकिंग है जी, वो नए माल की हो रही है। मेरा माल नीचे नया माल रखा हुआ है, उसकी नहीं। जो वहाँ पे तो कट्टे सारे फटे हुए हैं, वो एक्सपायरी माल फटा हुआ था, मसाले फटे हुए थे। हाँ जी, उनको भी क्या नाम है कर रहे हैं। मतलब उनको फाड़ के क्यों निकाल रहे हैं? क्यों उनको फाड़ के कट्टे में डाल रहे हैं, फिर उनको फेंकने जाएंगे। अच्छा। हाँ जी। तो मतलब ऊपर ही आकर के क्यों फाड़े? वो नीचे ही वहीं जाकर के फेंक देते, वहीं से फाड़ के फेंक देते, यहाँ क्यों? नीचे अगर वहाँ बाहर फेंकते जी, किसी बंदे के हाथ में कोई पाउच उठा के ले जाता, कल को कोई 19-20 दुर्घटना हो जाती। तो कितने टाइम से काम कर रहे हैं आप मुझे इस काम को, यानी कि इस कंपनी को चलाए मुझे 1-1.5 साल हो गया। 1-1.5 साल हो गया। तो कितना खतरनाक साबित हो सकता है जब ये किसी के घर में, देखिए अब ये घी है, या फिर ये बात करी जाए ये बच्चों की अमूल वाला है। सर जी, तो ये इनका क्या काम है यहाँ पे सारे एक्सपायरी माल का? हम इसको बेच नहीं रहे। अगर हम बेचें तो हम जुल्मकारी हैं, किसी के पास ये माल मिले। हम इसको फिकवा रहे हैं सबको। आज भी मैंने कम से कम भी 1 ट्रॉली माल फिकवाया है यहाँ से। अला जी, फिकवा रहे हैं आप? फिकवाया हुआ माल यहाँ पे नहीं रखा जाता कभी भी। यहाँ पे सारा एक्सपायरी माल, ये देखिए, ये सारा ये सिचुएशन आप देख सकते हैं, लगभग जो 5-6 महीने पहले का रखा हुआ सामान है। सर जी, कोई भी माल एक साथ नहीं फेंका जाता। कोई भी
5 बंदे आएंगे, वो उठाएंगे, फिर डालेंगे, फिर आगे भी काम करना है, नया माल भी पैक करना है, तो उसी के कहीं साथ। ना कहीं ज्यादा मुनाफा कमाने के चक्कर में तो ये सब गेम नहीं चल रहा आपका? सर जी ऐसा कहीं भी नहीं है। आप हमारे बारे में, इस बारे में बाजार में क्या नाम पूछ सकते हैं कि हम बाजार में एक्सपायर माल बेचते हैं या नहीं बेचते। बाजार में तो कोई भी नहीं कहेगा एक्सपायरी माल बेचते हैं, तो एक्सपायरी माल कैसे बेच सकता है? वो भी गुनाह करेगा और आप भी गुनाह करोगे। नहीं नहीं, हम ऐसा काम करते नहीं जी। हमें किसी के साथ किसी के शरीर के साथ खिलवाड़ नहीं करना जी। जो आगे हो रहा है जो ये, इसका क्या कहना चाहोगे? इतना सारा इस ये सब फेंकेंगे जी, क्या करें। अगर जैसे आप की आगे होगी, आप कहोगे अभी फेंकना है, तो अभी फेंकना स्टार्ट कर देता हूँ, गाड़ी बुलाता हूँ। कितना सामान? लगभग 70% सामान फेंकना पड़ेगा। 70% हाँ, फेंकना पड़ेगा जी। लाखों रुपए का नुकसान होगा। लॉकडाउन में नुकसान हुआ हमें, लॉकडाउन में माल नहीं बिक पाए हमारे, हमने पेमेंट की वजह से सारे माल वापस मंगा लिए जी। अब सबको फेंकेंगे, क्या करें। अब ये दुकान के, इसके गोदाम के ऑनर हैं जो कि कह रहे हैं कहीं ना कहीं कि लॉकडाउन के कारण ये लोग नहीं फेंके हुए हैं, लेकिन ये साफ दिखाई दिया हमने आपको कि किस तरीके के हालात यहाँ पे हैं, किस तरीके के जो यहाँ पे कार्रवाई हो रही है वो हालांकि काबिल तारीफ़ है मुख्यमंत्री उड़न दस्ते और पुलिस की तरफ से, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरीके से लगातार जो शिकायतें आ रही थी कि मिलावटखोर मुनाफाखोरों का धंधा जो है वो जोरों पर चल रहा है, इसको लेकर के ये पूरी कार्रवाई जो है आज अमल में लाई गई है। और कुछ जो डॉक्टर साहब आए हुए हैं, हम उनसे और जान लेते हैं फूड सप्लाई की तरफ से। सर मेरे को काम करने दो। हाँ जी, ऐसे नहीं, उसके बाद हम बात कर लेंगे। आप तो डिस्टर्ब करते हो, बोलते हो भी। आप गुस्सा क्यों हो रहे हो सर? आप गुस्सा क्यों हो रहे हो? मैं आपको बता रहा हूँ, कोई गुस्सा वाली बात नहीं। आप ये लाइव चल रहा है, आप गुस्सा क्यों हो रहे हो? क्या बात होगी? चलने दो लाइव। मैं काम कर रहा हूँ, जनता के लिए काम हो रहा है। आप जनता के लिए सर कितने टाइम पहले काम करना चाहिए था ये आपको? आपकी क्या ड्यूटी बनती है? इतने टाइम से चल रहा है इस तरीके का, नकली घी बिक रहा है, ये मसालों की फैक्ट्री चल रही है, तो ये क्या कार्रवाई कर रहे हैं आप? क्या आपका कोई हक नहीं बनता था कि आप रूटीन में यहाँ पे आए, रूटीन में चेकिंग करें? नहीं बनता था, क्योंकि कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग या फूड सप्लाई की भी इसमें कहीं ना कहीं जो है वो जो फूड सेफ्टी है उनकी कहीं ना कहीं मिली भगत दिखाई दे रही है, क्योंकि इनकी एक कायदा बनता है, इनकी एक ड्यूटी बनती है कि रूटीन में ये लोग कार्रवाई करें, रूटीन में ये लोग चेकिंग करें, आकर के रूटीन में ये लोग छानबीन करें कि किस तरीके की जो है वो मार्केट के अंदर चीज़ें बिक रही हैं, किस तरीके की मार्केट के अंदर सप्लाई हो रही है। लेकिन जो फूड एंड सेफ्टी विभाग है वो शायद आंखों में पट्टी डाल करके बैठा रहता है अपने कार्यालयों पर, और इसी तरीके की जो चीज़ है वो सामने आपको दिखाई दिया है कि किस तरीके की फिर उसका नतीजा जो है वो सामने आता है। किसी और विभाग को सतर्क होकर के ये पूरी कार्रवाई करनी पड़ती है, लेकिन ये जरूर सवालिया निशान खड़ा होता है कि फूड एंड सेफ्टी विभाग के ऊपर कि आखिर इतनी बड़ी खेप और इतना लंबे अरसे से जिस तरीके की एक कार्रवाई, जिस तरीके से मुनाफाखोर या मिलावटखोर चल रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं इनकी कार्रवाई पर सवालिया निशान खड़े करते हैं।